हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर है एल्कोहल, फिनाल और ईथर, उसमें से आज हम डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि के बारे में जानेंगे। देखो, इससे पहले जानते हैं डाई एथिल ईथर जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, नाम, उसका नाम, आयुपेसी नाम और उसकी फिर प्रयोगशाला विधि के बारे में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। डाई एथिल ईथर का जो सूत्र होता है वो होता है ये C2H5O C2H5। देखो, डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है C2H5O C2H5। ईथर के बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में पहले ही बता दिया कि उसका नाम कैसे लिखते हैं। देखो, इसका नाम होगा क्या, साधारण नाम की बात करें तो इसका नाम होगा डाई, ऐसे इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। और आयुपेसी नाम की बात करें तो आयुपेसी नाम कैसे लिखा जाता है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया एल्काक्सी एल्केन, एल्काक्सी लगेगा। तो देखो, दो है एल्काक्सी लगेगा तो दो कार्बन है, इसलिए क्या हो जाएगा एथाक्सी। एथ है, दो कार्बन के लिए एथ होता है एथाक्सी। और एल्केन भी दो है तो इसलिए एथाक्सी एथेन हो जाएगा। देखो, डाइथिल ईथर जो हुआ उसका आयुपेसी नाम हुआ आपका एथाक्सीएथेन, और ऐसे साधारण नाम डाइथिल ईथर C2H5O C2H5 इसका सूत्र है। अब हम इसकी प्रयोगशाला विधि के बारे में जानते हैं। देखो, प्रयोगशाला विधि में एथिल ईथर को कैसे बनाया जाता है, डाइथिल ईथर को। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, प्रयोगशाला में डाइथिल ईथर बनाने के लिए क्या किया जाता है, एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। ठीक है, डाइथिल ईथर कैसे बनाया जाता है, इसको प्रयोगशाला में डाइथिल ईथर बनाने के लिए एथिल अल्कोहल और H2SO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। अब देखो, हम गर्म करते हैं। हमने लिया एथिल अल्कोहल, देखो हमने एथिल अल्कोहल और H2SO4 ले लिया और इससे कितने सेंटीग्रेड में गर्म करना है, 140 सेंटीग्रेड में हमने इसे गर्म किया, 140 सेंटीग्रेड में। अब देखो, यहाँ पर से ये एक, यहाँ पर से H निकलेगा और ये OH इससे मिलकर क्या बनाएगा, जल बना लेगा। अब क्या बचा, देखो C2H5 बचा यहाँ पे, यहाँ पर से एक H बाहर निकल चुका तो एक H बचा, इसलिए C2H5H, और क्या बचा SO4, और क्या निकला है, जल। देखो, यहाँ पर से C2H5H SO4 बचा और जल निकल गया। इसका नाम हुआ एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और ये जल हो गया। ठीक है, अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की हम फिर से एथिल अल्कोहल से करेंगे। अब देखो, हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की फिर से एथिल अल्कोहल से करते तो ये C2H5O आपका इस C2H5 के साथ मिल जाता है। देखो कैसे, ये C2H5O जो है आपका इस C2H5 के साथ मिल जाता है, ये बन गया डाइएथिल ईथर आपका, और ये H इस HSO4 के साथ मिलकर H2SO4 बना लेता है। ठीक है, ये आपका बना डाइएथिल ईथर और H2SO4। देखो, पहले हमने एथिल अल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से की 140 सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ पर से C2H5HSO4 निकला और जल निकल गया। ठीक है, C2H5HSO4 की क्रिया हमने फिर से एथिल अल्कोहल से की, जिससे C2H5O C2H5 निकला और H2SO4 निकल गया। ठीक है, ये थी इसकी प्रयोगशाला विधि में से कैसे बनाया जाता है। अब देखो, इसका चित्र जो है, चित्र से इसका वर्णन देखते हैं। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये होता है डाइएथिल ईथर बनाने की जो प्रयोगशाला विधि उसका चित्र। देखो, इसमें क्या होता है, डाइएथिल ईथर बनाया कैसे जाता है। देखो, ये होता है आसवन फ्लास्क, आसवन फ्लास्क या इसे हम कह सकते हैं वो, ये है गोलपेंदी का फ्लास्क या आसवन फ्लास्क। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें हम भरते हैं एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4। इसका अनुपात रखते हैं यहाँ पर 2:1 का, मतलब 2 एथिल अल्कोहल मिलाओगे तो 2 ग्राम एथिल अल्कोहल मिलाओगे तो 1 ग्राम H2SO4, इस प्रकार 2:1 के अनुपात में। ठीक है, आसवन फ्लास्क में हम 2:1 के अनुपात में एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 को भरते हैं। ठीक है, इसे भरकर हम चित्र के अनुसार इस उपकरण को सजा लेते हैं। देखो, ये संघनित हो जाता है आपका जल संघनित। ठीक है, ये आपका यहाँ पर ये सब लगा रहता है, और ये आपका होता है थिसल फनल कीप, जिसमें आपका एथिल अल्कोहल भरा रहता है। ये आपका थर्मामीटर होता है और ये आपका ग्राही पात्र होता है। ठीक है, अब देखो इसमें से कैसे बनता है ईथर, देखते हैं हम। देखो, एक गोलपेंदी का फ्लास्क होता है जिसमें एथिल अल्कोहल और सांद्र H2SO4 2:1 के अनुपात में भरा होता है। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, इसे ये होता है बालू ऊष्मक। क्या होता है ये, बालू ऊष्मक, ये बालू ऊष्मक होता है। इस बालू ऊष्मक पर हम इसे 140 से 45 सेंटीग्रेड, तापमान कितना रखते हैं, 140 सेंटीग्रेड से 145 सेंटीग्रेड पर इसे गर्म करते हैं। एथिल अल्कोहल की क्रिया अगर हम H2SO4 से करते हैं 140 सेंटीग्रेड से 145 सेंटीग्रेड के बीच में, तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पर से
जिससे क्या होता है, जो ईथर बनता है हमारा इस ग्राही पात्र में बनता है। देखो यहाँ पे बर्फ़ रखी होती है, बर्फ़ से रखे जो है ग्राही पात्र में एकत्र होने लगता है। जब हम एथिल अल्कोहल और सांड H2SO4 के दो अनुपात एक अनुपात को मिलाकर बालू ऊष्मक पर 140 से 45 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो ईथर जो है यहाँ पर बर्फ़ से रखा जो ये ग्राही पात्र है इसमें ईथर एकत्र होने लगता है। ठीक है, अब देखो एथिल अल्कोहल और H2SO4 में जब हम एथिल अल्कोहल इस थिसल फनल कीप से डाल रहे हैं तो लगातार ईथर डायथिल ईथर बन रहा है। इस कारण इस विधि को हम अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। अब देखो हमने इसे कैसे बनाया। अब देखो हमने पहले लिया एथिल अल्कोहल और सांड H2SO4, 2:1 के अनुपात में एक गोल पेंदी के फ्लास्क में इसे भर दिया। अब इसे बालू ऊष्मक पर हमने धीरे धीरे इसे गर्म किया 140 सेंटीग्रेड से 145 सेंटीग्रेड में। अब देखो तो इससे क्या होगा, ये संघने से होते जाते हुए ये ग्राही में एकत्र, ये जो बर्फ़ रखी है ग्राही में, इसमें ये ईथर जो है एकत्र होने लगता है। अब देखो इस सांड H2SO4 और एथिल अल्कोहल की क्रिया से में लगातार एथिल अल्कोहल आपका डाला जा रहा है। इस कारण से इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। देखो अब इसे हम लिखेंगे कैसे, ये देखते हैं। देखो एक गोल पेंदी के फ्लास्क में हमने क्या बताया था, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और सांड H2SO4 2:1 के अनुपात में लेकर उपकरण को चित्रानुसार सजाया जाता है। देखो कैसे, देखो हमने एथिल अल्कोहल लिया, सांड H2SO4 2:1 के अनुपात में लगाकर इसे चित्रानुसार इस उपकरण को सजा लिया। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। देखो एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और सांड H2SO4 2:1 के अनुपात में लेकर उपकरण को चित्रानुसार लगा लिया जाता है। फिर फ्लास्क को ये जो बालू ऊष्मक है आपका, ये जो आपका बालू ऊष्मक है, फ्लास्क को बालू ऊष्मक पर 140 सेंटीग्रेड से 145 सेंटीग्रेड तक हम गर्म करते हैं, जिससे ईथर बर्फ़ के जल में रखे। देखो ये ईथर जो है बर्फ़ के जल होता है, ये जल होता है जिसमें बर्फ़ रखी होती है। बर्फ़ के जल में रखे ग्राही पात्र, ये ग्राही पात्र है आपका, बर्फ़ के जल में रखे ग्राही पात्र में जो है ईथर आपका एकत्र होने लगता है। इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। और हमने बताया क्यों ईथरीकरण विधि कहते हैं, क्योंकि एथिल अल्कोहल और H2SO4 के मिश्रण में एथिल अल्कोहल डालकर ईथर लगातार प्राप्त किया जा सकता है। एथिल अल्कोहल और H2SO4 के मिश्रण में जो थिसल फनल कीप से एथिल अल्कोहल डाला जा रहा है, इससे लगातार हम ईथर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। ये विधि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। अब देखो ईथर बन तो गया, लेकिन इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। अब इन अशुद्धियों को हम दूर कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो इस प्रकार प्राप्त आश्रित ईथर में अल्प मात्रा में H2SO4 अल्कोहल और जल की अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। क्या बताया गया, जब ये ईथर प्राप्त हुआ इसमें आपका अल्प मात्रा में, मतलब बहुत कम मात्रा में H2SO4 अल्कोहल और जल की अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। इसके लिए ईथर को कास्टिक सोडा क्या होता है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा कह सकते हो। इससे कास्टिक सोडा विलयन के साथ इसे धोते हैं, फिर इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर रख देते हैं। इसके बाद इसे छानकर आश्रित करने पर 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध एवं शुष्क ईथर एकत्र कर लिया जाता है। क्या किया जाता है, देखो इस प्रकार प्राप्त जो आश्रित ईथर होता है, ये जो हमने ईथर इससे प्राप्त किया है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार प्राप्त जो आश्रित ईथर होता है उसमें अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में अशुद्धियाँ होती है। कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है? H2SO4 होता है, अल्कोहल होता है, जल की अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, ईथर को कास्टिक सोडा NaOH विलयन के साथ धोते हैं, फिर इसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर रख देते हैं। इसके बाद छानकर आश्रित करने पर 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध एवं शुष्क ईथर प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, ये थी ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, समझ रहे हो बेटा। अब देखो ये ईथर को बनाने की प्रयोगशाला विधि थी जो कि 5 नंबर की बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।